जय माता दी। मई और जून के महीने में संपूर्ण भारतवर्ष में भयानक गर्मी पड़ती है। ऐसे समय पर सभी लोगों का इच्छा उत्तराखंड और हिमालय की यात्रा करने की होती है। आज मैं उसी यात्रा नौ देवी के विषय में आपको पूरी जानकारी दूंगा। जितने पैसे में आप वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं उतने ही खर्चे में आप संपूर्ण नौ देवी की यात्रा कर सकते हैं। यह नौ देवी की यात्रा 6 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका संपूर्ण उत्तर भारत में एक बहुत अधिक क्रेज है। भारत के प्रत्येक नागरिक जीवन में एक बार जरूर नौ देवी यात्रा करना चाहता है। यह नौ देवी यात्रा आपको किस प्रकार से करनी है, उसमें कितना खर्चा आएगा, कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे, किस तरीके से सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं, आज मैं इसके विषय में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नौ देवी की यात्रा के संबंध में संपूर्ण जानकारी हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं, ये नौ देवी यात्रा भयानक पर्वतीय मालाओं और उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ये नौ देवी स्थित है। यदि आप इस यात्रा को अपनी टैक्सी या अपने वाहन के माध्यम से करना चाहते हैं तो ये तरीका आपका सुरक्षित नहीं है। यदि आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो किसी संगठन के माध्यम से आप इस यात्रा को कर सकते हैं। हमारी जय मां दुर्गा अष्ट भवानी दरबार विगत 15 वर्षों से 5 जून को भव्य नौ देवी यात्रा का आयोजन करता है, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के लोग इस यात्रा के सदस्य हैं और इस यात्रा में शामिल होते हैं। तो नौ देवी में आपकी कौन सी यात्रा आएगी, कितना खर्चा होगा, कहाँ ठहरोगे, क्या हमारा प्लान होगा, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सब चीज A to Z पूरा अवगत कराऊंगा। जय मां दुर्गा अष्ट भवानी दरबार विगत 15 वर्षों से इस यात्रा का आयोजन कर रहा है। आप संपूर्ण भारतवर्ष में किसी भी स्थान के हैं तो आप इस यात्रा में 2 रूपों में आकर शामिल हो सकते हैं। पहला स्थान है आपका दिल्ली। आप दिल्ली आकर के ट्रेन के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं से भी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आ जाइए, वहां से आपको बस मिलेगी और जो नौ देवी यात्रा कराएगी। दूसरा, आप डायरेक्ट हरिद्वार भी आ सकते हैं। यह यात्रा हमारी 5 जून की शाम को दिल्ली से प्रारंभ होगी और 6 जून में प्रातःकाल हरिद्वार पहुंच जाएगी और ये 9 देवियों की आपकी यात्रा कराएगी। इसमें सबसे पहला स्थान आपका होगा हरिद्वार। हरिद्वार में मनसा देवी और चंडी देवी का आप दर्शन करेंगे। माँ गंगा में स्नान करेंगे, माँ आपका हवन भंडारा सब कुछ होगा और एक दिन एक रात नाइट स्टे हरिद्वार में करेगी। इसके बाद आपकी यात्रा शाकुंभरी देवी के आप दर्शन करेंगे और रात को पंचकुला गुरुद्वारे में नाइट स्टे रहेगा, वहाँ आपकी ठहरने की व्यवस्था रहेगी। इसके बाद आप करेंगे नैना देवी और उसके बाद चिंतपूर्णी, ज्वालाजी और इसके बाद आप करेंगे नगरकोट। फिर उसके बाद आप करेंगे चामुंडा देवी और चामुंडा देवी के बाद आप करेंगे वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे। तो ये यात्रा विगत 15 वर्षों से लगातार हो रही है। यदि आप इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो इसका जितनी ये पैसे में आप वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं उतने ही कम पैसे में आप 8 दिन की नौ देवी यात्रा भी कर सकते हैं। यह जय मां दुर्गा अष्ट भवानी दरबार के तत्वाधान में ये यात्रा होती है। इसका अपना पूरा पैकेज है। आज मैं इसकी पूरी जानकारी विधिवत रूप से आपको दे रहा हूं। अगर आप इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो आप दिल्ली से इसमें शामिल हो सकते हैं या डायरेक्ट आकर हरिद्वार में भी शामिल हो सकते हैं। ये 5 जून की शाम को ये यात्रा आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, साहिबाबाद राजबाग मेट्रो स्टेशन, गाजियाबाद लालकुआ, सिकंदराबाद बुलंदशहर यूपी से एक साथ अनेक भव्य यात्रा के साथ अनेक बसों के साथ ये यात्रा प्रारंभ होती है और ये प्रातःकाल 6 जून को प्रातःकाल हरिद्वार में पहुंच जाती है। हरिद्वार में गंगा के किनारे यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन होता है, जिसमें सभी यात्री पीले वस्त्र ग्रहण करते हैं और पूर्ण आहुति होती है। उसके बाद भंडारा होता है और सभी यात्रियों को भोजन मिलता है और उसके बाद ये यात्री मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन कर सकते हैं। इसमें पूरा दिन आपको हरिद्वार में रुकने का अवसर मिलता है।
इसमें आप ऋषिकेश तक भी अपने जा सकते हैं। नाइट स्टे, फर्स्ट नाइट स्टे आपका हरिद्वार में होता है। इसमें एक विशाल हॉल वगैरह की व्यवस्था रहती है। आप चाहें तो अलग से रूम वगैरह भी अपने अलग से कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन 7 जून को ये यात्रा शाकुंभरी देवी जाती है, जो उत्तर प्रदेश की बहुत प्रसिद्ध देवी है, जिसकी बहुत अधिक मान्यता है। और ये बरसात के मौसम में यह मंदिर पूर्ण रूप से जलमग्न हो जाता है। लेकिन मई और जून का महीना एक ऐसा अवसर है जिसमें आप इस यात्रा के बहुत ही अलौकिक रूप से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ ठंडा वातावरण रहता है, तपता हुआ पूरा भारत के लोग इसीलिए मई और जून के महीने में इस यात्रा को करना चाहते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको माँ शाकुंभरी देवी का भोग लगता है, सभी लोग भोजन करते हैं। उसके बाद ये यात्रा पंचकुला गुरुद्वारे में जाती है, क्योंकि पंजाब में एंट्री करने के बाद वहाँ गुरुद्वारों में ही ठहरने की व्यवस्था रहती है। वहाँ यह ठहरने की आपकी व्यवस्था रहती है। और उसके बाद अगले दिन ये यात्रा आपकी नैना देवी जाती है। नैना देवी एक दुर्गम पहाड़ियों पर, संपूर्ण भारत में सबसे ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर नैना देवी की यात्रा मानी जाती है। जो लोग अपने मन में माँ दुर्गे की जयकारे नहीं लगा पाते, तब वो नैना देवी जाते हैं तो वो भी जयकारे लगाने लगते हैं। ये दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित रहती है। अनेक बसें एक साथ नैना देवी जाती हैं, वहाँ भंडारा होता है, सभी लोग भोजन ग्रहण करते हैं। और उसके बाद ये यात्रा चिंतपूर्णी जाती है, जहाँ चिंता का हरण होता है। कहा जाता है मन में कोई भी चिंता हो, चिंतपूर्णी जाकर के उसका हरण हो जाता है। चिंतपूर्णी जाते हैं। उसके बाद अगला नाइट स्टे आपका ज्वाला जी में रहता है, जहाँ हजारों लाखों वर्ष से पृथ्वी से स्वयंभू ज्वाला माता जी की ज्योति प्रज्वलित 9 रूपों में हो रही है। बिना घी तेल के ये ज्योत अपने आप प्रज्वलित हो रही है, जो इस कलयुग में माँ दुर्गे का साक्षात दर्शन है और चमत्कार है। लोग वहाँ दर्शन करते हैं। ज्वाला जी में अलौकिक मंदिर है। उसके बाद ये यात्रा नगरकोट जाती है, जिसे ब्रजेश्वरी देवी भी कहते हैं और उत्तर भारत की कुल देवी भी है। जीवन में एक बार प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुल देवी के दर्शन जरूर करना चाहता है, और यहाँ कुल देवी के लोग दर्शन करते हैं। वहीं पर बाण गंगा है, जहाँ पर बिल्कुल निर्मल और शीतल जल से स्नान करके वहाँ पर अपनी अटकेलियाँ करते हैं, और एक विशेष पिकनिक का भी आनंद परिवार उठाता है। इस यात्रा में बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे सभी लोग आसानी से शामिल हो सकते हैं। ठहरने की व्यवस्था रहती है, भंडारे की व्यवस्था रहती है, हलवाई साथ में रहते हैं, खाना पीना शुद्ध और सात्विक खाना बनता है, जिसका पूरी तालिका आपको दी जाएगी। और उसके बाद ये यात्रा चामुंडा जाती है। चामुंडा देवी, जो कि मनाली से के पहाड़ भी वहां से दिखाई देते हैं। चामुंडा के दर्शन करने के बाद फिर ये यात्रा वैष्णो देवी के लिए प्रस्थान करती है। पूरी रात बस चलती है और प्रातःकाल कटरा बस पार्किंग में गाड़ी पहुंच जाती है। उसके बाद पूरा दिन आपको यात्रा वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए अवसर मिलता है, और रात को आप माँ दुर्गा वैष्णो देवी के चरणों में विश्राम करते हैं। वहाँ की शीतल वायु और बिल्कुल ठंडक आपको देखने को मिलती है। और वैष्णो देवी के दर्शन करके अगले दिन दोपहर तक आप उतर के आते हैं। वहाँ आकर के कन्याओं का पूजन होता है, भंडारा होता है, और उसके बाद यात्रा वापस दिल्ली, गाजियाबाद, साहेबाद, सिकंदराबाद के लिए वापस चल देती है। ये यात्रा 15 साल से लगातार हो रही है। हर साल इसके पोस्टर छपते हैं। जो पोस्टर मेरे पास हैं, इसमें पूरा बायलॉज, पूरी जानकारी, पिछले विगत वर्षों से लगातार पोस्टर कई हजारों की संख्या में ये पोस्टर छपते हैं, और ये पूरे अखबार वगैरह में और ऑनलाइन सब जगह जाते हैं। ये हर साल के पोस्टर है, ये हर साल के पोस्टर है, हर साल के पोस्टर है जो हर साल छपते हैं, और बड़ी भारी संख्या में सभी समाचार पत्रों वगैरह में ये पोस्टर लगते रहते हैं। इनमें पूरी जानकारी दी हुई है, यात्रा कहाँ कहाँ से जाएगी, क्या जाएगी, कितने लोग सदस्य हैं, और इसमें सभी लोग, अधिकारी लोग भी इसमें उद्घाटन वगैरह करने के लिए शामिल होते हैं। ये अनेक बसों के माध्यम से यात्रा होती है। ये संपूर्ण भारतवर्ष में 5 जून की यात्रा बिल्कुल प्रसिद्ध हो चुकी है। आज हर लोग 5 जून की यात्रा से बिल्कुल पूर्णतः परिचित हैं, और माँ भगवती के हर भक्त हर साल इस यात्रा में शामिल होते हैं। अनेक वर्षों तक अनेक लोग इसमें, आपको यात्रा में ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रत्येक वर्ष 9 देवी यात्रा कर रहे हैं, और इसके ये पोस्टर बराबर छपते हैं, अखबारों में प्रकाशित होते हैं। जो हम आपको दिखा रहे हैं ये प्रत्येक साल के पोस्टर हैं, और
इस प्रकार से ये पोस्टर छपते रहते हैं। ये पिछली साल का पोस्टर है जिसमें सारे देवियों का वर्णन दिया हुआ है, हमारा चित्र भी इसमें दिया हुआ है। और इस साल का ये पोस्टर नया लॉन्च हुआ है, मां भगवती के 5 जून की यात्रा का। इस साल के ये 2 पोस्टर लॉन्च हुए हैं और ये अखबार वगैरह में, संपूर्ण अखबार वगैरह में ये पोस्टर निकलेंगे। ये पोस्टर है, इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। इसमें लिखा हुआ है पिछले 15 वर्षों से डिलक्स बसों द्वारा यात्रा तिथि 5 जून, वापसी 12 जून 2025, भव्य नौदेवी यात्रा, स्टॉपेज आनंद विहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली, साहिबाबाद रेलवे स्टेशन गाजियाबाद, सिकंदराबाद, मेरठ और हरिद्वार। यज्ञ का आयोजन मनसा देवी, चंडी देवी, शाकुंभरी देवी, पंचकुला गुरुद्वारा, नगरकोट, कांगड़ा देवी, नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, चामुंडा और वैष्णो देवी। इसमें जो किराया है बहुत कम खर्चा रखा गया है। इसमें नॉन एसी बस का 4200 रुपये इस वर्ष का किराया खोला गया है और एसी बस का 4700 रुपये इसमें किराया रखा गया है, जिसमें आपको दोनों टाइम का शुद्ध भोजन प्राप्त होगा और ठहरने की व्यवस्था हमारी तरफ से ही इसमें रहेगी। ये यात्रा 6 प्रदेशों में होती हुई जाएगी। इसमें हमारा पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर और पेटीएम नंबर, जो आप सीट बुक करेंगे, ऑनलाइन सीट बुक कर सकते हैं, वो सारा नंबर दिया हुआ है हमारा। और अधिक जानकारी लेना चाहें तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 70 177 00 921, इस पर आप मिस कॉल करके जय माता की लिख करके व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, तो आपको इस यात्रा के संबंध में सारी जानकारी हो जाएगी। और देखिए, इस यात्रा के साथ साथ इसका एक पर्चा और आपको इसमें मिलेगा। इसमें सारी कोई भी बात ऐसी नहीं है, ये ट्रस्टेड यात्रा है, ये ट्रस्ट की यात्रा है जय मां दुर्गा अष्ट भवानी दरबार की। इसमें खाने पीने में क्या क्या व्यवस्था रहेगी, कौन से दिन क्या खाना रहेगा, शाम को अगले दिन क्या खाना रहेगा, सारी बच्चों के लिए सीट की क्या व्यवस्था रहेगी, सारी बायलॉज इसमें पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। और इसमें सारी जानकारी आपको दी हुई है, कहाँ कहाँ ठहरेंगे, लौट कर गाड़ी कहाँ कहाँ आएगी। तो इसमें आप, अगर आप 5 जून की यात्रा में शामिल होना चाह रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, जय माता की लिखें और शीघ्र अपनी सीट बुक कराकर अपनी रिजर्वेशन वगैरह, संपूर्ण भारतवर्ष में आप किसी भी राज्य से हैं तो अपना रिजर्वेशन दिल्ली के लिए करा सकते हैं। तो आप ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से दिल्ली आ जाइए। दिल्ली आकर के 5 जून की शाम को 7 बजे आपको गाड़ी खड़ी मिलेगी, उसमें आप जाएंगे और फिर पहुंचेंगे हरिद्वार। या आप डायरेक्ट हरिद्वार भी आ सकते हैं और हरिद्वार में पूरा दिन पूरी रात गाड़ी रुकेगी, आप वहां पर रुक करके यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और जितने पैसे में आप वैष्णो देवी यात्रा करना चाह रहे हैं उससे कम खर्च में आप पूरे परिवार के साथ 9 देवी यात्रा भी कर सकते हैं। 9 देवी यात्रा का जहां मां दुर्गे की 9 अंगों का विशेष वर्णन है, इसमें तुम्हारा उत्तराखंड की यात्रा होगी, उसके बाद में हिमाचल की यात्रा होगी, जम्मू की होगी, पंजाब की होगी, हरियाणा, दिल्ली, इसमें 6-7 राज्यों से होकर यात्रा जाती है। डिलक्स बढ़िया गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ियां एक साथ चलती हैं, सुरक्षित यात्रा है। अपने आप में सभी भक्त लोग इसमें शामिल हैं, सभी इसमें सदस्य हैं, सब पूर्ण सहयोग करते हैं और आपकी यात्रा बहुत मंगलमय होने जा रही है। तो इसलिए अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी आप हमारे जय मां दुर्गा अष्ट भवानी दरबार के मोबाइल नंबर 70 177 00 921 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा, संरक्षक और प्रबंधक इस यात्रा का हूं और 15 साल से बराबर इस यात्रा की व्यवस्था कर रहा हूं, तो आप बराबर संपर्क कर सकते हैं। ये यात्रा आपको बहुत ही आनंददायक होगी, बहुत मंगलकारी होगी। आप इस यात्रा में शामिल हों। जय माता दी, जय माता दी। यह 5 जून की एक प्रसिद्ध यात्रा है। हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हिट्स पर ये पिछले वर्षों की जो यात्रा आप उन्हें देख सकते हैं, वो भी वीडियो बराबर पड़ी हुई है। आपको इस यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। यदि आप सीट बुक कराना चाह रहे हैं तो प्रारंभ में आपको प्रति सवारी 1500 रुपये, 1500 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट जमा करना पड़ेगा। हमारा पेटीएम नंबर है 98 370 56 540। इस पर आप करोगे, जमा करते ही आपके पैसे, आपके पास रसीद वगैरह, बस नंबर, सीट नंबर और सारी जानकारी, पूरा बायलॉज आपके पास पहुंच जाएगा और आपकी सीट हो जाएगी। बाकी पैसा आपको यात्रा से पूर्व देना पड़ेगा, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और पूरी यात्रा का वर्णन वगैरह सब चीज देख सकते हैं, कब कब यात्रा गई है, कैसे कैसे लोग शामिल हुए हैं, वो पूरी जानकारी। और ये बहुत ही आनंददायक यात्रा है। जब 5 जून को ये यात्रा हरिद्वार में होगी, 6 जून को पहुंचेगी, एक विशाल यज्ञ का आयोजन होगा, सभी यात्री पीले वस्त्र ग्रहण करेंगे। एक आनंददायक ये यात्रा होने जा रही है, इसमें सब शामिल हों।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।